वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम इंसुलेटिंग मेटल के अंतर्गत गैसियस इंसुलेटिंग मेटल के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने सॉलिड इंसुलेटिंग मेटल या ठोस विद्युतरोधी पदार्थों में फाइब्रस मटेरियल्स, सिरेमिक्स, माइका और माइका प्रोडक्ट, एस्बेस्टोस एंड एस्बेस्टोस प्रोडक्ट, नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर, ग्लास एंड ग्लास प्रोडक्ट्स, पीवीसी, बेकेलाइट इत्यादि के बारे में अध्ययन किया था। उसके पश्चात हमने लिक्विड इंसुलेटिंग मेटल के अंदर ट्रांसफॉर्मर ऑयल्स, मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल और सिंथेटिक ऑयल के बारे में अध्ययन किया था। जैसा कि सर्वविदित है और आप शायद सभी जानते हैं कि एयर या हवा जो है वो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध इजीली अवेलेबल गैसीय विद्युतरोधी पदार्थ है और इसका उपयोग हमने शिरोपनी लाइनों या ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस तथा घरों में काम आने वाले स्विचेस एंड सॉकेट्स के अंदर महसूस किया है, देखा है। इसके अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, SF6 गैस आदि भी गैसीय इंसुलेटिंग मेटल की श्रेणी में आते हैं। एयर, SF6 गैस, नियॉन, आर्गन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सभी गैसियस इंसुलेटिंग मेटल्स हैं। तो हमारे जो BTAR का सिलेबस है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान, उसमें मुख्य रूप से एयर, SF6 गैस और हाइड्रोजन, इनके बारे में हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे। SF6 गैस एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है जो आर्क में से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कैप्चर कर, उनको पकड़कर आर्क को बुझाने में बहुत अधिक उपयोगी साबित होती है। इसलिए इनका मुख्य रूप से उपयोग परिपथ वियोजकों में किया जाता है, जिन्हें हम SF6 गैस सर्किट ब्रेकर के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोजन की तापीय चालकता अच्छी होने के कारण इसका इंसुलेमेटल के अपेक्षा कूलेंट के रूप में उपयोग अधिक होता है। अब सबसे पहले एयर की प्रॉपर्टीज़, सस्ती है, चीप है, विस्फोटक नहीं है, नॉन एक्सप्लोसिव, आसानी से उपलब्धता, इजीली अवेलेबल, अज्वलनशील, नॉन इन्फ्लेमेबल, परमिटिविटी 1.0006, पराविद्युत सामर्थ्य अर्थात डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 2 से 5 किलोवोल्ट पर mm, और सबसे ज़्यादा काम आने वाला ये पराविद्युत माध्यम है। विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट 1.006, तापीय चालकता 24.35 जो कि मिलीवाट के अंदर है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इंक्रीजेज लीनियरली विद इंक्रीज इन प्रेशर। जैसे जैसे हवा का दाब बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे उसका परावैद्युत स्थिरांक भी रेखीय रूप से बढ़ता रहेगा, अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
अब इसकी जो उच्च घनत्व है या हाई डेंसिटी है, वो इसे बड़ी विद्युत मशीनों के जो अंदरूनी भाग है उसमें जाने से रोकते हैं। इसलिए बड़ी विद्युत मशीनों में कूलिंग के लिए इनका उपयोग नहीं किया जाता। निम्न वोल्टता पर यह विश्वसनीय है, रिलायबल एट लो वोल्टेज। पराविद्युत लॉस एंगल जो है वो प्रायोगिक रूप से 0 है, और जैसा हमने अभी पढ़ा था कि उच्च घनत्व के कारण कूलेंट के रूप में इसका उपयोग बड़ी विद्युत मशीनों में नहीं होता है। अब जो हवा है उसका इंसुलेटर के रूप में उपयोग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन OHTL शिरोपरी लाइनों में, एयर कंडेंसर वायु संधारित्र, प्लग एंड स्विचेस के अंदर किया जाता है। दूसरी गैस हाइड्रोजन स्वादहीन है, टेस्टलेस है, रंगहीन है, कलरलेस है, गंधहीन है, ऑर्डरलेस है, फ्लेमेबल है अर्थात ज्वलनशील है। इसका जो गलनांक बिंदु है -259.16 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्वथनांक बिंदु जो है -252.879 डिग्री सेंटीग्रेड। तापीय चालकता थर्मल कंडक्टिविटी 0.1805 जो वाट के अंदर दी हुई है। कम घनत्व है या निम्न घनत्व है, और इसका उपयोग बहुत कम परावैद्युत माध्यम के रूप में किया जाता है। इसकी उच्च तापीय चालकता के कारण ये कूलिंग पर्पज से ज़्यादा काम आती है। यह हवा के साथ मिलकर एक विस्फोटक मिक्सचर बना सकती है। तीसरी है SF6 गैस। जब सल्फर को फ्लोरीन के वातावरण में जलाया जाता है तो SF6 गैस का निर्माण होता है। यह अज्वलनशील है, नॉन इन्फ्लेमेबल, उच्च रासायनिक स्थायित्व, हाई केमिकल स्टेबिलिटी, 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक, कूलिंग प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छी है, रंगहीन है गैस, ये कलरलेस है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस अर्थात इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करने में बहुत ही माहिर है। इनर्ट गैस से नॉन टॉक्सिक है, गंधहीन है, ऑर्डरलेस है। इसका जो SF6 गैस का घनत्व है वो वायु की अपेक्षा 5 गुना होता है, परंतु हीट ट्रांसफरेबिलिटी वो वायु के मुकाबले 2 से 2.5 गुना है। इसका बहुत ही उच्च परावैद्युत सामर्थ्य है, 5 से लेकर 12.5 किलोवोल्ट पर mm तक, और ये जिस कंटेनर में इसको रखा जाता है उसको बनाने का जो पदार्थ है उससे ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिएक्शन नहीं करती है। इसकी SF6 गैस की परावैद्युत सामर्थ्य जो है वो वायु के मुकाबले 2.35 गुना है। इसकी परावैद्युत सामर्थ्य
ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो तेल काम आता है उससे 30% कम होती है, परंतु यदि इसे हायर प्रेशर ऑफ 3 kgF/cm² पर काम लिया जाए तो इसकी पराविद्युत सामर्थ्य जो ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल काम आता है उसके बराबर हो जाती है। इनका उपयोग परिणामित्रों में, ट्रांसफॉर्मर्स में, परिपथ वियोजक में, सर्किट ब्रेकर्स में और इलेक्ट्रिक स्विचेज में या विद्युत स्विचों में किया जाता है। तो इस प्रकार हमने गैसियस इंसुलेटिंग मेटेरियल के अंतर्गत हवा, एयर, हाइड्रोजन तथा SF6 गैस का विस्तृत अध्ययन किया, उनके गुणों के बारे में अध्ययन किया तथा उनकी जो गुणों के आधार पर उनका कहाँ कहाँ उपयोग होता है उसके बारे में अध्ययन किया। अब जो स्लाइड है उसके अंदर दाब का पराविद्युत सामर्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे दर्शाया गया है। 4 कर्व हैं, A, B, C और D। A कर्व जो है वो सल्फर हेक्साफ्लोराइड का है, SF6 गैस का है। B कार्बन डाइऑक्साइड का है। C नाइट्रोजन का है। D हीलियम का है। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे दाब बढ़ रहा है वैसे वैसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है और यह जो बढ़त का प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा SF6 गैस के अंदर है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड में और नाइट्रोजन और हीलियम में जो प्रतिशत बढ़त है वो लगभग बराबर है। अब यहाँ पर वायु की जो पराविद्युत सामर्थ्य है उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है उसे ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है। जो पराविद्युत कांस्टेंट है या हम जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं वो प्रेशर के साथ समानुपाती रिलेशन है, अर्थात एक रेखीय संबंध है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, वैसे वैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान भी बढ़ता जाएगा। इस स्लाइड में एक कंपैरिजन टेबल बनी हुई है जिसमें 4 पैरामीटर के आधार पर वायु, हाइड्रोजन और SF6 गैस को की तुलना की गई है। घनत्व, तापीय चालकता, थर्मल कैपेसिटी और इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कैपेसिटी और इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसमें वायु को आधार माना है, अर्थात इन सब की वैल्यूज़ को एक यूनिट मान लिया है कि एयर की डेंसिटी 1 यूनिट, थर्मल कंडक्टिव 1 यूनिट, थर्मल कैपेसिटी 1 यूनिट, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 1 यूनिट। और इसके कंपैरिजन में जो हाइड्रोजन है उसकी डेंसिटी 0.07 अर्थात ये बहुत ही हल्की है, जिसके कारण ये बड़ी विद्युत मशीनों के अंदरूनी भाग में आसानी से जा सकती है, इसलिए इसका उपयोग कूलेंट के रूप में बड़ी विद्युत मशीनों में किया जाता है।
थर्मल कंडक्टिविटी 6.69 अर्थात 6.7 गुना लगभग। थर्मल कैपेसिटी 14.35 गुना। इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 0.6 अर्थात हवा से कम। SF6 गैस की डेंसिटी हवा के कंपैरिजन में 5 गुना है। थर्मल कैपेसिटी लगभग बराबर, थर्मल कंडक्टिविटी लगभग बराबर, थर्मल कैपेसिटी लगभग 3.7 गुना और इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वायु से 2.5 गुना। तो इस प्रकार हमने इंसुलेटिंग मेटल के अंतर्गत गैसीय विद्युत रोधी पदार्थों के बारे में अध्ययन किया, उनकी गुणों के बारे में जाना तथा उनके गुणों के आधार पर उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में अध्ययन किया। इस प्रकार इंसुलेटिंग मेटल से संबंधित यह अध्याय का ये लास्ट वीडियो है।